सभी का स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के टीजीटी में संस्कृत विषय को लेके जो पाठ्यक्रम लागू हुआ उसमें व्याकरण में जो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी की पुस्तक लगी है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, उस पुस्तक को लेके चर्चा कर रहे हैं। तो कल हमने ये देखा था कि आचार्य पाणिनि जो थे उनको महेश्वर जो सूत्र प्राप्त हुए, 14 महेश्वर सूत्रों के आधार पर उनके आगे का व्याकरण जो है वो अग्रगामी होता है। 14 जो महेश्वर सूत्र थे वो इस प्रकार से हैं: अ इ उण रि लृक ए ओंग आई औच। यहाँ पर आई कर लीजिएगा, यहाँ ए कर रखा है इन्होंने, आई कर लीजिएगा ये यहाँ पर, ठीक है। आई औच ह या वरट लण ञ म गण नम झभय घड़ धश ज ब गड़ दश ख फ छ ठ थ च ट तव कपय श श सर हल। ये जो 14 है ये प्रत्याहार सूत्र हैं। करे इनमें जो अक्षर हल है, इनमें मतलब इन सूत्रों में जो अंतिम वर्ण है, जैसे आ ई उण का अणा अंतिम है, रिल रिक का अंतिम है, ए ओंग का गा अंतिम है, आई औच का चा अंतिम है, हय वरट टा अंतिम है, लण का अणा अंतिम है, ञा मा गणनम का मा अंतिम है, झभय का ञा अंतिम है, घड़धश का शा अंतिम है, जब गडदश का शा अंतिम है, और ये ख फ छ ठ थ च ट तब का वा अंतिम है। तो ये इसी प्रकार से यहाँ या अंतिम है, यहाँ रा है और यहाँ पर ला है। तो इनमें जो अक्षर हल है अर्थात स्वर से वियुक्त है, वियुक्त मतलब अलग है, वे इत कहलाते हैं। तो ये जो अंतिम वर्ण है ये क्या कहलाए हैं? इत कहलाए हैं। आप याद रखना इस बात को। अगर इत कहा हो तो इत कहने का सीधा सा आशय ये है कि उस वर्ण का लोप किया जाएगा, ठीक है, उस वर्ण का लोप कर देंगे। अरे वे इत कहलाते हैं, जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है का औणा, ठीक है, अणा ये हो गया और का ये हो गया। बोले इन्हें इत संज्ञा देने वाला जो सूत्र है अर्थात इनकी इत संज्ञा करने वाला जो सूत्र है उस सूत्र का नाम क्या है? तो कहते हैं उस सूत्र का नाम है हलंत्यम। हल अंत्यम, अंत्यम मतलब अंत में होने वाला। हल ऊपर से अनुवृत्ति आ रही, उपदेशे जनुनासिक इत की अनुवृत्ति आ रही है। तो उपदेश में जो अंतिम में होने वाला हल है उसकी इत संज्ञा हो जाती है। सीधा सूत्र से अर्थ आएगा, उपदेश में जो अंतिम होने वाला हल है उसकी इत संज्ञा हो जाती है। ये सब उपदेश है, पाणिनि के पंच उपदेश है। उनमें यहाँ पर जो हम अष्टाध्यायी के प्रत्याहार सूत्र देख रहे हैं, यहाँ पर अंतिम देखिए, अंतिम में अणा है, का है, गा है, चा है, टा है, अणा है, तो ये सब अंतिम में ही है, इसलिए इनकी क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। कहते इत संज्ञा हो जाएगी, इसके बाद क्या होगा? बोले आदिरंतेन सहिता। इस सूत्र से इन चतुर्दश गणों में आने वाला इत से भिन्न कोई भी अक्षर जब किसी इत संज्ञक अक्षर के पूर्व मिलाकर लिखा जाता है तो प्रत्याहार बन जाता है। हो सकता है आपको ये थोड़ी भाषा कठिन लगे, इसको ऐसे साधारण में समझिए कि आदिरंतेन सहिता, आदि अंतेन, कल भी मैंने इसको बताया था कि किसको आपको कैसे इसे तोड़ना है। आदि मतलब पहला, आदि मतलब जैसे पहला, यहाँ पर हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया इधर झा, आदि हो गया। आदि मतलब पहला, और अंत्य मतलब अंतिम, किसी का भी अंतिम ले लो, अंतिम वर्ण। जैसे हमने ले लिया ये शा ले लिया, अंतिम है, आदि अंतिम। सह इता, इन दोनों को बोले सह करो, एक साथ लाओ। तो अगर हम एक साथ लिखते हैं तो लिखा जाएगा झश, झश लिख दिया। अब ये जो झश है ये प्रत्याहार बन गया है। झश क्या है? प्रत्याहार। अब कभी भी आपको व्याकरण में झलाम, झश, झसी या झलाम, जशो, अंत्य कुछ भी आपको ऐसा मिले जहाँ झश हो तो आप वर्ण गिन लीजिए, उसमें झ भ घ ड ध ज ब ग ड द, इतने वर्ण आएंगे, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि अब ये जो बना है, बोले गणों में आने वाला इत से भिन्न कोई भी अक्षर, इत से भिन्न ये अंतिम वाले तो इत हैं, इनसे भिन्न कोई भी अक्षर
किसी इत्संजक अक्षर के पूर्व मिलाकर लिखा जाता है तब प्रत्याहार बनता है। अर्थात जब हम शा के साथ कोई भी पूर्व में अक्षर लिख देंगे, जैसे हमने लिख दिया हर्ष लिख दिया, ठीक है, झा लिख दिया, अब ये झष और हर्ष क्या हो गए, प्रत्याहार हो गए। इनका नाम क्या आया, प्रत्याहार। इन्हें क्या कहेंगे, प्रत्याहार। अच प्रत्याहार, झष प्रत्याहार, ऋक प्रत्याहार, अण प्रत्याहार, हल प्रत्याहार, ये सब क्या कहलाते हैं, प्रत्याहार कहलाते हैं। इन्होंने यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया। अब इनका उदाहरण देख लेते हैं कैसा है। बोले उदाहरणार्थ, अर्थात उदाहरण के लिए, आ ई उण से आ को लेकर और ऋ से इत संजक का को लेकर। आई उण से हमने ले लिया इस आ को और ऋ से ले लिया इस का को, ठीक है। आ को लेकर और ऋ से हमने ले लिया का, इसको लेकर हमने एक प्रत्याहार बनाया जिसका नाम है अक। क्या नाम है, अक। अब अकः सवर्णे दीर्घा, जहाँ भी अक आए तो अक कहने से अब आपको 6 वर्णों का ग्रहण होगा, आ ई उ रि लृ, ये अक प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे। बोले जो आ ई उ रि लृ समुदाय का बोधक होता है। ये जो अक प्रत्याहार है ये कितने भाग का बोधक होगा, तो कहते हैं आ ई उ रि लृ, इन 4-5 वर्णों का ये बोधक हो जाएगा अक प्रत्याहार, ठीक, इनका बोधक होगा। आगे देखिए, कहते हैं इसी तरह झष प्रत्याहार के द्वारा झ भ घ ड ध ज ब ग ड द, ठीक है। झष कहाँ से कहाँ तक लेना, झष बोला तो ये ले लिया झ और ये ले लिया श, अंतिम वाला ले लिया आदि, अंतिम सह। सह मतलब साथ, आदि का अंतिम के साथ, आदि से लेके अंतिम तक साथ देना। गुरु जिसका साथ दो आदि से शुरू करो और अंतिम तक दो, ये कहता अधिरंतेन संहिता। पाणिनि ने भी कहा है कि आदि में अगर आपने साथ देना शुरू किया है तो अंतिम तक दो, आदिरंतेन संहिता, ठीक है। तो इस आदिरंतेन संहिता से क्या हो जाएगा, आपका प्रत्याहार बन जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए बोले समुदाय का बोध होता है। कितने समुदाय का बोध होता है, जितना उन्होंने बता दिया। झष में जितने वर्णों को गिना दिया उतने समुदाय का बोध होता है, ठीक है। बोले प्रत्याहार की इस विधि के द्वारा अत्यंत संक्षेप हो जाता, ठीक है। और वैसे अगर आप अका सवर्णे दीर्घा कहोगे, मान लीजिए अका सवर्णे दीर्घा संधि सूत्र है। अब आपको अक कहने से आपने 5 वर्ण ले लिए। अब अक ना कह के हम यहाँ कहते कुछ और, आ ई उ री और लृ, अगर ये कहते तो सोचो कितना बड़ा सूत्र बनता। और किस प्रकार से बनाते आप इसे, समय तपर्कण करना पड़ता, वरना संधि हो जाती है आपस में, ठीक है। तो अक कह दिया तो इतने बड़े सूत्र से हम क्या हो गए, बच गए। इसलिए इसका नाम क्या रखा, प्रत्याहरणम प्रत्याहारः, ये प्रत्याहार है। आगे देखिए, अब अगली बात प्रारंभ होती है अनुबंध से, ठीक है। इन्होंने कहा था ना कि संक्षेप करने में अनुबंध का भी बहुत तगड़ा रोल है। अनुबंध क्या है, अनुबंध के बारे में देखिए। बोले अनुबंध, आप पहले शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए। अनु का अर्थ क्या होता है, संस्कृत में अनु का अर्थ होता है पश्चात। क्या अर्थ होता है, अनु मतलब पश्चात या पीछे, और बंध मतलब बंधा हुआ। सामान्य अर्थ बता रहा हूँ, बंध मतलब बंधा हुआ। जो चीज बंधी हुई हो पीछे या पीछे बंधी हुई चीज क्या कहलाएगी, अनुबंध। आपने देखा होगा कि प्रत्यय या धातु या आगम या आदेश करते समय कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जो सदा नहीं रहते हैं, ठीक है। वो पीछे पीछे आते तो हैं लेकिन पीछे पीछे आगे आगे चले भी जाते हैं। आए, उसे पहुंचाया। आपने देखा होगा ना कि कई लोग, जैसे आप स्टेशन पर गए, ठीक है, तो आपको छोड़ने जाते हैं और बड़े खुश हैं, भाई छोड़ने जा रहे हैं, और बढ़िया प्लेटफार्म टिकट लिया और टिकट लेके आपको बिल्कुल गाड़ी जब तक धक्का ना लगा दे गुरु, हिलते नहीं वहाँ से, ठीक है। तो वो अनुबंध हैं, आपके पीछे पीछे बंधे हुए हैं, और आप चले गए और वो क्या हो जाते हैं, वहीं रह जाते हैं। आप चले गए, वहीं रह गए, ठीक है। तो ऐसे ही समझिए
अनुबंध भी क्या करते हैं, धातु को लाएंगे अपने साथ बिल्कुल अच्छे से कि भाई चलो तुम्हें पहुंचा देते हैं स्टेशन, लाएंगे, पीछे पीछे आएंगे, ठीक है, प्रत्यय को लाएंगे, साथ में खड़े होंगे और इसके बाद क्या करेंगे, बोले ठीक है भैया टाटा बाय बाय चले जाओ, अब हम क्या करेंगे जब तुम्हारे साथ, ठीक है। तो अनुबंध जो ऐसी चीज़ है जो पीछे बंधा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, अनुबंध कहते हैं। आगे देखिए, बोले जो अक्षर इत होते हैं, जो अक्षर इत होते हैं उनकी सूची निम्नलिखित है। जो अक्षर इत होंगे उनकी सूची क्या होगी, निम्नलिखित होगी। एक सूची इन्होंने बनाई हुई है, देखिए। बोले 1 नंबर क्या है, बोले उन्हीं उपदेशों के अंत में आने वाला हल, ठीक है, हलंत्यम, धातु, प्रत्यय, आगम, आदेश आदि उपदेश के मूल में स्थित अनुनासिक स्वर उपदेश है। अच्छा वो 2 नंबर शुरू हो गया, सॉरी, कह रहे उपदेश, उन्हीं उपदेश के अंतिम में आने वाला हल क्या होगा, हलंत्यम होगा, ठीक है, हलंत्यम होगा। ऐसे समझिए हल अंत्यम, मैंने क्या कहा, हल अंत्यम, अंत्यम हल, कि अंतिम जो हल है गुरु रुकता नहीं है। ये वही आपके बिरादरी के लोग हैं जो छोड़ने तो जाते हैं लेकिन ट्रेन में बैठते नहीं हैं, छोड़ दिए, बैठा दिए, टाटा बाय बाय कर दिया, आपको निकाल दिया, यही हलंत्यम है भैया। पीछे पीछे रहेंगे, अंतिम अंतिम में घूमेंगे और वहीं से चले जाएंगे। ऐसे ही कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जो आपको लेके तो आते हैं लेकिन छोड़ जाते हैं। उदाहरण दूं मैं आपको, जैसे अण प्रत्यय करते हैं, प्राग दिव्य तो अण या तस्यापत्यम। अब ये अण प्रत्यय है, इसमें 2 वर्ण हैं, एक आ है एक अणा है। अब ये जो अण है अंतिम में कौन सा है, अणा, तो ये अणा है और हल भी है, हल मतलब व्यंजन, व्यंजन भी है, तो ये बेचारा ये गया, देखो क्या बचा, आ बचा। तो ये भाई साहब आए तो थे लेके, आ को लेके आए तो थे लेकिन छोड़ गए, बैठा गए गाड़ी में, ये स्वयं चले गए, ये वापस हो गया। तो ये जो अण है, अण में आ बचा और अणा जो है वो अनुबंध है। अनुबंध की संज्ञा किससे करेंगे, हलंत्यम से, क्योंकि ये अंतिम में है। अंतिम में रहेगा कोई भी, जैसे ऐ प्रत्यय होता है, ठीक है, इया प्रत्यय होता है, यहाँ पर यहाँ है, यहाँ भाई साहब आ को लेके आते हैं बाकायदा गाड़ी में बैठा के और यहाँ पर छोड़ देते हैं, स्वयं चले जाते हैं। तो ये जो अंतिम वाले आते हैं भाई साहब, ये क्या करते हैं, हलंत्यम से चले जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना किसी भी, अच्छा आएंगे कहाँ कहाँ, इस बात को उन्होंने कहा है कि ये अनुबंध कहाँ कहाँ आएंगे, ठीक है, कहाँ कहाँ आपको रिश्तेदार छोड़ने जाते हैं, ठीक है। शौचालय तक तो नहीं जाएंगे, बाकी सब जगह जाएंगे। बोले धातु में आएंगे, प्रत्यय में आएंगे, आगम में आएंगे, आदेश में आएंगे। धातुओं में अनुबंध होगा, प्रत्यय में होगा, आगमों में होगा, आदेशों में होगा, और हो सकता है गुरु इनके साथ साथ तुम्हें प्रातिपदिकों में भी मिल जाए, ठीक है। प्रातिपदिकों में वैसे तो अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है, लेकिन हो सकता है मिल जाए। अब मान के चलिए 4 तो खूब होते हैं, तो इन 4 जगह में कोई अनुबंध या हल वर्ण हो तो वो हलंत्यम से ही इस होगा। इसको आप पहली। अब हम दूसरी बात पे आते हैं कि दूसरी बात भाई साहब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये दूसरी, बोले हलंत्यम, धातु, प्रत्यय, आगम, आदेश आदि उपदेश के मूल में स्थित अनुनासिक जो स्वर है इसकी संज्ञा किसको, उपदेशे अनुनासिक, इसको और समझ लीजिए। देखो अभी तो अगर अंतिम होगा, अंतिम में रहता तो अगर हम बात करते हैं स्वरों, भाई ऐसा हो कि गया है, ये जो कि भाई साहब गए, ये किसी से तो गए होंगे ना, ये अपना भग लिए, बोले नहीं भाई साहब जाओ जाओ तो गए तुम जा रहे, ऐसा तो नहीं होगा। तो इनको जो ले जाने वाला चीज है उसे कहेंगे उपदेशे जनुनासिक, क्या है, उपदेशे जनुनासिक किट, ठीक है। ये याद रखना आप स्वर है, बड़ी अच्छी ध्यान देने वाली बात है कि जो स्वर है,
स्वरों की अगर इत संज्ञा करनी हो और रात के 12 बजे कोई पूछे कि गुरु स्वर की संज्ञा कैसे, तो आप ही मत बोलना, चपक के बोलना कि उपदेशे जनुनासिका। दूसरा सूत्र पाणिनि ने स्वर की संज्ञा के लिए नहीं बनाया। कहीं ना कहीं हो बैठा, तब आप उपदेश में अनुनासिक, जो अनुनासिक अच है उसकी क्या हो जाती है, तो कहते हैं इत संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया अचों के बारे में। पहला था हलों के बारे में, अब है अच के बारे में। तीसरा देखिए, कहते हैं किसी धातु के आदि में, अब धातु पर आ जाइए सही। ठीक है, करेक्ट, किसी धातु के आदि में, आदि मतलब पहले, किसी धातु के आदि में, यहाँ देखिए प्रयुक्त ई टू डू, इसकी संज्ञा किससे होगी, बोले ई आदिर ई टू डवह, आदिर ई टू डवह। अर्थ आप समझ जाएंगे, सूत्र पाणिनि के अर्थ गुरु ऐसे हैं, इतने सरल हैं, शायद इतना सरल तो दुनिया में कछु भी नहीं होगा, इतने सरल पाणिनि के अर्थ हैं। देखो आदि, आदि मतलब पहला, आदि मतलब आदि, प्रारंभ में, पहले, ई टू और डू। ई मतलब ई की, टू मतलब टू की, और डू मतलब डू की। ठीक है, ई टू और डू, अरे टू और डू। ठीक है, ये भाई साहब ने, ठीक है, बोले आदिर ई टू डू। अगर धातु के आदि में ई रहे, टू रहे या डू रहे, बोले इनकी भी इत संज्ञा हो जाएगी, इनकी भी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। मिलती है धातु के आदि में, ई भी मिलता है, टू भी मिलता है, डू भी मिलता है। जैसे मैं आपको एक दिखा देता हूँ, एक धातु है इमिदा स्नेहने, ई मिदा स्नेहने, ठीक, इसका रूप बनता है मेद्यति। देखो यहाँ पर ई जो है, सबसे आगे भाई साहब ई खड़े हैं लाइन में, देखो ये ई तो खड़े हैं, और कौन है, तो ये जो ई भाई साहब हैं ये जाएंगे ई टू डू, इनके लिए थोड़ा स्पेशल कैब है भाई साहब, ये ओला उससे नहीं चलती, चलते हैं ई टू डू। ठीक है, इनका नाम आ गया। अब बात करते हैं टू, टू कहाँ पर मिलता है, एक धातु है टू वेपरी कंपनी, टू वेपरी कंपनी, वेपते, तो देखो टू ये रहा इसका, तो ये टू भाई साहब जाएंगे डू के साथ ही, ई के साथ ही, आदि ई टू। ठीक है, इसी प्रकार से डू का भी उदाहरण मिलता है। ठीक है, डुपचश पाके, देखो कितना अच्छा उदाहरण है, डुपचश पाके, धातु है आपकी डुपचश पाके, रूप बनता है पचती, पचतः और पचंती। तो देखो ये रहा डू, ये डू हैं, चाहे ई हो और चाहे हो टू, इन सब के लिए एक ही सूत्र है, आदिर ई टू। ठीक है, लेकिन हो कहाँ, तो याद रखना धातुओं में हो, प्रत्ययों में आपको नहीं मिलेंगे, चिंता ना करो, प्रत्ययों के लिए अलग व्यवस्था है, ना आगमों में मिलेंगे ना आदेशों में मिलेंगे, आपको मिलेंगे तो धातुओं में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, तो धातुओं में ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका तीसरा हो गया। चौथा देखिए, चौथा नोट दिया है, बोले किसी प्रत्यय के अब प्रत्यय की बात आ जाती है। देखो पहली हमारी जो बात थी वो धातु आगम सब जगह थी, जहाँ व्यंजन की बात थी। स्वरों की बात करें वो भी सब जगह है, स्वर चाहे धातुओं में हो, चाहे आगमों में हो, प्रत्ययों में हो, आदेशों में हो, अगर वो इत है, अगर वो अनुनासिक है गुरु, तो इत आएगा, इत बचेगा नहीं, वो होगा इत। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रत्यय। बोले प्रत्ययों में क्या व्यवस्था है, प्रत्ययों में एक व्यवस्था है, देखिए 4 नंबर देखिए, बोले किसी प्रत्यय के आदि में आने वाला च वर्ग और टा वर्ग। एक सूत्र याद कर लीजिए, आपको कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं, चू और टू, बोले चू और चू, टू, चू मतलब च वर्ग और टू मतलब ट वर्ग। बोले प्रत्यय के आदि में जो च वर्ग और ट वर्ग है, प्रत्यय के आदि में जो च वर्ग और ट वर्ग है उसकी भी इत संज्ञा होती है। अब प्रत्यय की बात कर रहे हैं, शुरुआत कहाँ की, चुटू से। बोले प्रत्यय के आदि में जो च वर्ग हो या ट वर्ग हो उसकी भी इत संज्ञा कर लेनी है आपको, कतई आंख बंद करके।
चा वर्ग में आपके वर्ण आते हैं चा, छा, जा, झा, या, और टा वर्ग में आते हैं टा, ठा, डा, ढा, ण। ये 10 जो वर्ण हैं, अगर ये प्रत्यय के आदि में पहुंच जाते हैं गुरु, तो आपको सूत्र लगाना है चुटू। ठीक है, चुटू से की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं आपको चुटू के, जहाँ चा रहता है, चा, छा, झा, झा, यहाँ रहेगा। ठीक है, तो इत संज्ञा हो जाएगी। अगला देखिए, अगला इन्होंने पांचवा दिया है, कहते हैं शाह प्रत्यय। पांचवा क्या दिया है, बोले किसी प्रत्यय के आदि में आने वाला जो शाह है, प्रत्यय के आदि में आने वाला जो शाह है। और अभी हमने प्रत्यय के आदि में किसकी बात की थी, चू और टू की। तो प्रत्यय के आदि में आने वाला जो चू और टू है, और प्रत्यय के आदि में आने वाला जो शाह है। ठीक है, तो किसी प्रत्यय के आदि में आने वाला जो शाह है, बोले उसकी भी संज्ञा होगी इससे, बोले गुरु शाह प्रत्यय। प्रत्यय में षष्ठी है, क्या हो जाएगी, बोले इत संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, प्रत्ययस्य शाह इत संज्ञको भवति, प्रत्यय का जो शाह है उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। लेकिन कहाँ हो, बोले आदि, आदि टुड़वा से निवृत्ति चली आ रही है ऊपर से, भक्ति हुई। बोलो भाई साहब, ओ भाई साहब हमें भी लिए जाना। तो शाह प्रत्ययस्य आदि, बोले प्रत्ययस्य आदि शाह क्या, बोले इत, इत करो और क्या घर ले जाओगे। प्रत्यय के आदि शकार की इत संज्ञा होती है। ठीक है, किससे होगी, शाह प्रत्ययस्य। तो ये हो गए आपके 5 नंबर हो गया। अगला सूत्र देखिए, अगला 6 नंबर देखिए, कहते हैं कि तद्धित से भिन्न अन्य प्रत्ययों के आदि में आने वाले ला, शा और का वर्ग की भी इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा होती है और किसकी होती, तो बोले लकार की होती है। प्रत्यय के आदि में अगर ला हो, ठीक है, जैसे ल्यूट प्रत्यय बनता है, ल्यूट, ल्यूट में ला है आदि में, शा प्रत्यय के आदि में शा हो, जैसे शप प्रत्यय है, शा प्रत्यय है, शयन प्रत्यय है, इनमें शा आदि होता है। और गुरु हो का वर्ग, प्रत्यय के आदि में एक का वर्ग हो, का, खा, गा, घा, ङा, ये भी अगर प्रत्यय के आदि में हो तो वहाँ पर भी इनकी संज्ञा हो जाएगी। लेकिन एक शर्त है, एक शर्त है, ये कहाँ ना हो, तो कहते अतद्धिते, अतद्धिते, तद्धित में बिल्कुल ना हो। अगर तद्धित में आपका है गण प्रत्यय के आदि में, प्रत्यय के आदि में का मिला है, दशक तद्धिते लगा दें, तो बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि प्रत्यय के आदि में का हो, अगर वो तद्धित में हो, ठीक है, तुम तद्धित के लिए, तद्धित तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तद्धित का कहाँ से प्रारंभ होता, कहाँ लगता है, ठीक है, तो तद्धित में नहीं होगा। अगर तद्धित में आदि में ला है, इन इत संज्ञकों का, आगे देखिए, बोले इन इत संज्ञकों का, आगे इसका प्रयोजन भी बताएंगे। बोले इन इत संज्ञकों का यद्यपि लोप हो जाता है। देखो इन सब की संज्ञा की भाई, प्रत्यय के आदि में सूत्र जो आप गिनना शुरू करो, शाह प्रत्ययस्य किंतु दशक को तद्धिते, ठीक है, ये प्रत्यय के अंतिम के लिए जो है वो हलंत्यम हो गया। तो कह रहे हैं कि ये इन तद्धित संज्ञकों का यद्यपि लोप होता है। देखो इस संज्ञा करने का फायदा ये हुआ कि तस्य लोपः, क्या फायदा, संज्ञा की अदर्शनम, इसका
दर्शन नहीं करना है। अण लेके आए थे जब ठीक है, दर्शन नहीं करना उसका, दर्शन करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अदर्शनम लोपः, ये इन्होंने कहा। आगे देखिए, बोले पर इनका उपयोग दूसरे प्रकार से होता है। ये अनुबंध जो हैं वो प्रायः, देखो अनुबंधों का फायदा क्या है तो आपको बता रहे हैं। बोले प्रायः किस लिए, वृद्धि, गुण, आगम, आदेश, उदात्तादि स्वर प्रभृति प्रक्रियाओं के निमित्त बनते हैं। अब हो सकता है कि आपके मन में प्रश्न हो कि जी अण जब प्रत्यय बोलना ही था और ये जब अणा बेचारे भाई साहब को वापस भेजना था तो इनको लाए ही क्यों थे, क्यों लाए थे? मत लाते, केवल आ को लाते और आ को ले जाते। ये भाई साहब किस लिए लाए? तो ये भाई साहब आए हैं, इनका आना व्यर्थ नहीं है, इनका आना व्यर्थ नहीं है, आए जरूर हैं। जैसे आप प्लेटफॉर्म पर गए, टिकट लिया, आपका जाना व्यर्थ नहीं था, आपने 10 रुपये का रेलवे को फ़ायदा दिया है। ऐसे ही ये जब अण भाई साहब आए तो इनका फ़ायदा है आने का। फ़ायदा क्या है? तो कहते इनको मान के धातु या प्रातिपदिकों में वृद्धि हो जाएगी। किस सूत्र से? अचोन्निति अतुपधाय तद्धितेश्वा चामादेह, इन सूत्रों से वृद्धि हो जाएगी, इसलिए गणा लेके आए हैं। याद रखना, कोई भी अनुबंध अगर आता है प्रत्यय के आदि में, अंत में, धातुओं के आदि में, अंत में, उसका व्यर्थ नहीं है, वो कुछ ना कुछ अपने साथ लेके आया है। ठीक है, ये वो लोग हैं जो मरते मरते फायदा कर जाते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, ये अनुबंध तो आए हैं, अनुबंध से क्या क्या हो सकता है तो थोड़ा इन्होंने बताया, जैसे वृद्धि हो सकती है। ठीक है, अनुबंध को मान के क्या होती है? बोले वृद्धि होती है। और क्या होता? गुण होता है। सार्वधातुकार धातुकयो मिदेर गुणः उगंत लघु पदस्य च आगम होते हैं, नुक आगम होता है, शुक आगम होता है, पुक आगम होता है, आदेश होते हैं, गांग लिटि विभाषा लुंग दृंगो, ठीक है, ब्रुवो वचि अस्तेर भू, ये आदेश होते हैं। उदात्त आदि स्वर होते हैं। अब मान लीजिए ना किया, कन प्रत्यय में ना कर दिया, अब सोचो गुरु ये ना तो किसी काम का नहीं है, सही ऐसे ही चले आए हैं लगते, तो भैया ना को ऐसा भला बुरा मत करो। ना का भी दुनिया में कोई चीज़ व्यर्थ नहीं होती है, दुनिया में अगर चीज़ बनी है तो उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा भी ज़रूर है। तो ना अगर भाई साहब साथ में आए तो इसलिए आए हैं कि इनित्यादिर नित्यम से ये शब्द को आदि उदात्त कर दें। इनित्यादिर नित्यम, इनित्यादिर नित्यम से शब्द को आदि उदात्त करने के लिए ना भाई साहब घूम रहे, इनको व्यर्थ मत मान लेना, हल्के मत लो बिल्कुल। आगे देखिए, कहते हैं कि निमित्त बनते हैं। वो एक उदाहरण दे रहे हैं आपको, ये तो मैंने दिया, इनके सुन लेते हैं। बोले उदाहरणार्थ, स्त्री प्रत्यय के विधान के लिए एक सूत्र है, जहाँ स्त्री प्रत्यय का विधान करते हैं, कहते हैं सिद्ध गौरादिभ्यश्च, सिद्ध गौरादिभ्यश्च। ठीक है, ये कहता है शीत और गौरादिभ्या, पंचमी बहुवचन, जिनमें शाकित संज्ञा हो जाती है उन भाई साहब को कहा जाता है शीत। जो अपनी शाकित संज्ञा लिए घूमते हैं इन्हें कहेंगे शीत। और शीत और गौरादि गण है। ठीक है, तो गौरादि गण और शीत जो है, बोले उनसे स्त्रीलिंग में गीश प्रत्यय होता है। अब देखो, बोले इनके अनुसार जिन प्रत्ययों में शाकी इत संज्ञा होती है उन प्रत्ययों वाले शब्दों से स्त्रीलिंग के द्योतनार्थ गीश प्रत्यय जुड़ता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं, देखो प्रत्ययों में अगर मान लीजिए, एक उदाहरण इन्होंने दिया है, अगर प्रत्ययों में मान लो ऐसा प्रत्यय आ जाए जिसमें शाकित संज्ञा की हो। ठीक है, जैसे सूत्र है शिल्पिनी श्वुन, श्वुन। ठीक है, ये श्वुन जो है इसमें शाकित संज्ञा कर देते हैं शाह प्रत्यय से, पीछे पड़ा था ना शाह प्रत्यय से, तो शाह प्रत्यय से श्वुन में शाकित संज्ञा आपने कर दी। ठीक है, अब शाकित संज्ञा कर ली गुरु, तुम कतई रौला में आ गए, सोचने लग गए शाह तो किसी काम का नहीं है। अरे भाई साहब, ये जो शाह है, इस शाह के कारण से अगर जब आपको उसका स्त्रीत्व गम्यमान करना होगा, स्त्रीत्व गम्यमान होगा तो सिद्ध गौरा दिव्यश्च लगेगा। तो वो कहेगा भाई, ओ भाई, जिनके पास शाह था ना वो स्त्रीलिंग में गीश कर लो अपने आप पीछे पीछे। अब तुम्हारे पास तो गुरु शाह है नहीं, तो तुम स्त्रीलिंग में गीश कैसे करोगे? ये भाई साहब शाह लेके घूम रहे हैं। उदाहरण दिया रजक, रंज धातु है, रंज रागे,
रंज धातु से शुभुन प्रत्यय किया शिल्पिनी शुभुन से, और शाकी और नाकित संज्ञा करके केवल बू हुआ, और बू के स्थान पे युबोर नाकऊ से अक हो गया। ठीक है, रूप बनता है रजक। रूप क्या बना? रजक। अब रजक जब रूप बना, रजक बनने के बाद हमें बनाना है कि रजक की जो स्त्री है, जो उसकी औरत है, वो क्या कहलाएगी? तो कहते वो कहलाएगी रजकी। क्या कहलाएगी? रजकी। बोले रजकी तो गुरु बना लोगे, लेकिन की कहाँ से लाओगे? बोले जो तुम्हारे साथ हमने शाह जोड़ा था ना, ये बबुआ फ्री थोड़ी घूम रहे हैं, अरे काम धंधे वाले आदमी हैं। बोले ये जो शाह है, रजक शब्द बना है शाह वाला, शित हुआ है, तो शित होने से रजक में क्या हो जाएगा? सिद्ध गौरादिभ्यश्च। सिद्ध गौरादिभ्यश्च से क्या हो जाएगा? गीश हो जाएगा। अब मान लीजिए आप रजक से गीश कर लिया, आपके पास रजक भाई साहब तो पहले से भी थे, उनकी मेहरारू और आ गई, अब आपके पास हो गया गीश। अब गीश में क्या बचेगा? यहाँ भी शाकित संज्ञा है, गाकित संज्ञा है, गुरु रह जाएंगे ई, और ई को इनके साथ यस्सेति चा से मिला दीजिए, आपका रूप बनेगा रजकी। ठीक है, बोले इसलिए इसमें गीश, ये गीप नहीं है भैया, ये गीश है। बोले गीश जुड़कर रजकी यह रूप बनेगा। बोले इन अनुबंधों का उपयोग, इन अनुबंधों का जो उपयोग है, बोले इन अनुबंधों का उपयोग भाषा शास्त्र वैदिक भाषा पर विचार करते समय पाणिनि ने अधिक किया। ठीक है, तो ये अनुबंधों का प्रयोग हो गया, ये अनुबंधों के बारे में बात होगी। आगे देखते हैं, तो ये अनुबंधों के बारे में मुझे ये लगता है कि शायद आप बहुत अच्छा समझ गए होंगे, और अगर आपको बनाना है इसके चार्ट बनाने, तो अनुबंधों के बारे में अगर आपके पास सूत्र 4-5 सूत्र देख लीजिए आप। कहाँ से? उपदेशे जनुनासिक इत हलंत्यम, ठीक है, और आदिनी टोडवह शाह प्रत्ययस्य चुटू लशक तद्धिते। यहाँ तक देख लीजिए आप सूत्र, आपको सारे अनुबंध बड़े अच्छे से समझ में आ जाएंगे। एक चार्ट बना लीजिएगा, कौन से प्रत्यय के आदि में है, कौन से अंत में है, कौन से सूत्र से किसकी संज्ञा होती है। आपको दोबारा जिंदगी में गुरु कभी अनुबंध देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब एक देखते हैं अगला गण। ये कहते हैं गणपाठ। मैंने कल भी आपको बताया था कि गणपाठ होने से फ़ायदा सबसे बड़ा ये मिलता है कि जैसे मान लीजिए आपको बहुत सारे शब्द हैं, आपके पास 50-60 शब्द हैं, और 50-60 शब्दों में आपको एक ही प्रत्यय करना है। ठीक है, कोई एक ही प्रत्यय करना है। जैसे हमने पीछे देखा गौरादि। ठीक है, तो गौरादि गण में पठित जो शब्द हैं, उनसे स्त्रीलिंग में हमें गीश ही करना है। तो या तो 2 प्रक्रियाएं हो सकती हैं इसकी, या तो जो प्रथम शब्द है उस गण का, उस प्रथम शब्द के आधार पर हम उस गण का नामकरण कर दें, जैसे पीछे किया इन्होंने गौरादि गण किया है। और दूसरी प्रक्रिया उसकी ये है कि जितने भी शब्द हैं 100, 150, 200, उन शब्दों का हम नाम गिना दें हाथों हाथ। सिद्ध गौरा दिव्यश्च से स्थान पर गौर, गौर, रजकी, ऐसे आदि सारे नाम गिना है। ठीक है, तो श्रेष्ठ प्रक्रिया जो है वो लघुता की मानी गई है। इसलिए उन्होंने क्या किया? गण बना दिया, गौरादि गण। कि गौरादि गण में जो भी शब्द आएंगे उनसे स्त्रीत्व को कहने के लिए सब जगह क्या हो जाएगा? आपका गीश हो जाएगा। देखिए, अब गण के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। कहते हैं जब कई ऐसे शब्द हों, ठीक है, जब कई ऐसे शब्द हों, एक बार ये ठीक रहेगा, अपना रखें भाई साहब। जब कई ऐसे शब्द हों जिनमें एक ही प्रत्यय लगाना हो। मैंने क्या कहा था आपसे? आपके पास बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनमें आप एक ही प्रत्यय चाहते हैं, एक जैसा प्रत्यय चाहते हैं, एक प्रत्यय नहीं, एक जैसा प्रत्यय चाहते हैं। बोले या किसी एक प्रकार के विधान की रचना बतानी हो, या तो आप एक प्रत्यय चाहते हैं या किसी एक प्रकार का जो विधान है उसकी रचना बतानी हो। ठीक है, तो उन सब का एक गण बनाकर गण के आदि में आने वाले शब्द को लेकर ही एक सूत्र रच दिया गया है। तो उन सब का क्या कर दें? हम गण बना देंगे। जैसे गौरादि गण बना दिया, तो उसमें जितने शब्द हैं उनमें सबसे पहले गौर को रख दिया, गौरी। तो गौरादि गण बना दिया कि गौर रखा हमने आदि में, ठीक है, बाकी सब उसके पीछे रख दिए, तो वो गण जो है वो आपका कहलाया गौरादि गण। उसे क्या कहेंगे? गौरादि गण। ठीक है, करें कि और गण पाठ अंत में, ठीक है, गण पाठ जो है वो अंत में दे दिया, जो गण शब्द है इसका पाठ अंत में कर दिया, तो गौरादि गण।
ठीक है। उदाहरणार्थ, एक उदाहरण दे रहे हैं आपको, बोले उदाहरणार्थ गर्गादिभ्यो यय, ठीक है, ये एक सूत्र है और इसके अनुसार जो है वो गर्ग से शुरू होने वाले गण में यय प्रत्यय लगता है अपत्य को कहने के लिए, अर्थात पौत्र को कहने के लिए गर्गादि गण से यय प्रत्यय होता है। कह रहे गर्गादि गण में 102 शब्द आए हैं। कितने हैं? 102 शब्द हैं। गर्गादि गण में है गुरु 102 शब्द, ठीक है। तो गर्गादि गण में है 102 शब्द। ये सब शब्द सूत्र में नहीं गिनाए गए। अब सारे तो आपको नहीं गिनाए गए भाई, गर्गादि गण में केवल गर्ग का तो नाम है और आदि जोड़ दिया। आदि मतलब सब, गुरु सब आ जाओ। आदि है जिनके, गर्ग हैं आदि में जिनके, वो क्या हो गए? गर्गादि हो गए, ठीक है। बोले राहुल आदि में है जिनके, वो क्या हो गए? कांग्रेस हो गए। ऐसे गर्ग आदि में है जिनके, क्या हो गए? गर्गादि हो गए। बोले ये सब शब्द सूत्र में नहीं गिनाए हैं और गर्गादि कहकर काम निकाल लिया गया है। क्या कह के काम निकाल दिया? गर्गादि। भाई गर्गादि कहा तो गर्ग से तो हुआ गर्ग का ग्रहण और आदि से हो गया बाकी सब का ग्रहण, ठीक है। 2 किलो बुद्धि है, 1.5 किलो गर्ग के पास है, आदि में पूरा बिरादरी है उनकी, ठीक है। तो ये जो कहलाए ये गर्गादि कहलाए। बोले इस तरह जगह बहुत कम घिरती है और सुविधा के साथ नियम भी बन जाते हैं। अब मान लीजिए अगर ये गर्गादि ना कह के गुरु पूरा शब्द गिनाने लग जाते, जितने 102 शब्द हैं अगर वो गिनाने लग जाते तो गुरु ना तुमसे याद होता और ना तुमसे गार्ग्या और वात्स्या रूप बनता, ठीक है। इसलिए बड़ी दया आई पाणिनि को, हम जैसे मंद मति वालों के ऊपर बड़ी दया आई और 102 शब्दों को उठा के आदि में समेट दिया। 102 शब्दों को उठा के आदि में समेट दिया और कर दिया गर्गादि, कि गर्ग है आदि में जिनके, ऐसे सभी से यही प्रत्यय होगा पौत्र को कहने के लिए, ठीक है। तो उससे फायदा क्या हुआ? तो उसका एक फायदा दिखा रहे हैं, 2 फायदे दिखाए। बोले एक तो जगह कम गिरती है। भाई मान लीजिए एक बड़ा सूत्र है, अचतुर चतुर सुचतुर स्त्री, इतना बड़ा सूत्र बालक याद करते करते बावले हो जाते हैं। इसके बाद अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्य संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्य, ये याद करते बावले हो जाते हैं। जगह भी ज़्यादा घिरी, मेहनत भी ज़्यादा लगा, बच्चों का आधा दिमाग खराब हो गया, अरे यार गुरु इतना बड़ा सूत्र गुरु याद नहीं होगा, ठीक है। तो एक तो जगह कम गिरती है और सुविधा के साथ नियम भी बन जाता है। नियम बनाने में असुविधा नहीं होती है, सुविधा के साथ क्या हो जाता है? नियम बन जाता है। तो आज जो है इसको हम इतना ही रखते हैं। तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा वो इत संज्ञा के बारे में पढ़ा, इत क्या है, ठीक है। और इत संज्ञा करने का सबसे बड़ा फायदा मैं फिर एक बार दोहरा दूं कि तस्य लोपा से लोप करना होता है। इसके बाद अनुबंधों के बारे में पढ़ा। अनुबंध का अर्थ होता है अनु मतलब पश्चात, बंध मतलब जुड़ा हुआ, जो पीछे पीछे जुड़ा हुआ हो, ठीक है। और इसमें जो भी सूत्र हैं अनुबंधों के और किन किन वर्णों को अनुबंध के रूप में कहाँ कहाँ रखा है पाणिनि ने, वो सारी की सारी चीज़ इसमें उन्होंने कह रखी है। इसके बाद हमने आज गणपाठ के बारे में पढ़ा कि गणपाठ की आवश्यकता क्या है, गणपाठ में क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है। तो आज इसको इतना ही रखते हैं, इसके कल आगे देखेंगे। सभी को नमः संस्कृताय।